एक फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग है, ये फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग। इस ओके ओके सर। क्वेश्चन को कहते हैं ईएसबीआई मॉडल। मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ जी सर, हो गया। देख रहे हैं ना? ईएसबीआई मॉडल दरअसल ये डिराइव किया गया है, एक बुक आपने भी सुनी होगी काफी, रिच डैड पुअर हाँ डैड। जी हाँ जी। हाँ करेक्ट। जी हाँ जी। अब यस इसको सर। समझना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। करेक्ट। यहां से ओके। ये जो मॉडल है ये बताया गया है दुनिया में। एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कैसे कैश फ्लो होता है। जैसे दुनिया में आपको कभी भी पैसे कमाने दो ही तरीके हैं, या तो कोई हाँ काम, जी हाँ जी। नौकरी, या कोई बिजनेस खुद का कर लो। दो ही तरीके से हाँ जी होता हाँ है। जी। राइट। तो इन्हीं दोनों यस सर। में चलता है। ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझाई जाएगी। पहले चीज इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। पता है आपको मनी और वेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी हाँ जी। बताइए थोड़ा, क्या होता है मनी? मनी इज जो बेसिक नीड्स हम जैसे हम बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। ओके। मतलब जैसे कहीं होता है, एक दिन की 2 टाइम की रोटी मिल जाए, हम्म। घर चल जाए, थोड़ा बहुत फैमिली को सपोर्ट हो जाए, ये चीज हो गई। और हम्म। वेल्थ हो गई, उससे हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही है, साथ में हमारी जो थोड़ी लग्जरी नीड्स है वो भी थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक पूरी हो रही हैं। ओके। ठीक है। चलो मनी जैसे मान लो एक सिक्का है, तो क्या वो मनी नहीं है? मनी है। वो भी मनी है ना? हाँ करेक्ट। जी। यानी एक भिखारी के कटोरे में पड़ा हुआ सिक्का भी पैसा है, मनी है। जो सबके पास हाँ है। जी। वेल्थ क्या हम्म। होती है? वेल्थ वो चीज होती है जो आप अपने जनरेशन में ट्रांसफर करते हो। वेल्थ जरूरी नहीं है वो पैसे से ही रिलेटेड हो। अब जनरेशन में आप क्या क्या ट्रांसफर करते हो? अपने संस्कार भी ट्रांसफर करते हो, अपनी हेल्थ भी हाँ ट्रांसफर जी करते हो, अपनी संपत्ति भी ट्रांसफर करते हो, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो। राइट। चाहे इन फॉर्म ऑफ हाँ लैंड, जी। गोल्ड या कैश हो, या जो भी आपकी हाँ जी। प्रॉपर्टी हो, फर्दर प्रॉपर्टीज। तो वो चीज होती है हाँ वेल्थ, जी। जिसको आप अपने फर्दर लोगों को भी ट्रांसफर करके उनकी भी मदद कर सकते हो। बट एज हाँ वेल, जी। अगर सिर्फ मनी की बात करी जाए तो लोग मनी के पीछे भागते हैं। मनी क्या चीज है? हाँ अगर जी। मनी को अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो मनी का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बचपन से सिखाया हम्म। जाता है सेव करने को। कितने ही लोग सेव करते हैं? करेक्ट। सर, आज की डेट में मोर देन 80% लोग सेविंग ही करते हैं। वो सेविंग कर भी कैसे पाएंगे? कर ही नहीं पाते। पहले उतना बचे तो सेव करने के लिए, अगर मान लो कोई जॉब में भी है तो सेविंग करने के लिए पैसे होने तो चाहिए। हाँ जी हाँ जी। करेक्ट। इतना आपका मतलब रेंट ये इतना। सेविंग करने के नाम पे उन्होंने मंथली, जैसे कई लोग कमेटी डालते हैं। हाँ, कमिटी डालते हैं, एफडी कर देते हैं, आरडी कर देते हैं, लाइक इंश्योरेंसेस में पैसा डाल देते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में बगैर नॉलेज के डाल देते हैं। हाँ करेक्ट। जी हाँ जी। तो क्या वो आपकी मनी वेल्थ बन पाएगी कभी भी? नहीं। वो नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? रीजन भी कि जिस हिसाब से आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो विद टाइम, उससे कहीं ज्यादा तेज आपके टैक्सेस जा रहे हैं और महंगाई जा रही है। हम्म। करेक्ट। तो वो हम्म। जो चीज आप जुटा रहे हो, जैसे मान लो हमारे इंडिया में क्या है कि कहीं भी शादी होती है तो सोना गिफ्ट किया जाता है। करेक्ट। हम्म। अब कितने लोग पैसे जोड़ रहे होंगे सोना खरीदने के लिए? पिछले 4 महीने पहले की अगर दाम की बात करूं तो 80,000 रुपए 10 केजी था सोना। हाँ करेक्ट। बट सर, अचानक, 10 केजी नहीं, 10 ग्राम। 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम गलती से निकल हाँ गया जी। मुझसे, है ना, दस कोई नहीं, ग्राम कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं। तो अभी, हाँ जी। अभी क्या रेट हो गया उसका? लाख रुपए टच कर रहा आराम से। है ना? और जो सेव कर रहा होगा ये 80,000 जुटाने के लिए, वो बेचारा सेव करके अमीर बना या गरीब बनेगा? 20,000 अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगा के, इंटरेस्ट भी मिलेगा तो कितना कमा लेगा इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट भी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, एक साल में मुश्किल से मुश्किल 600 700 नहीं, रुपये। मान लो 10-15 साल से भी जुटा रहा है तो कितना जुटा लेगा? 10 15 साल से भी ज्यादा से ज्यादा, अगर उसने 1 लाख इन्वेस्ट किए होंगे तो 1 लाख के भी 1 लाख 20 25 हजार बने होंगे। हाँ, तो वो 80,000 के हिसाब से जुटा रहा है, ज्यादा ज्यादा 86,000 या ऐसे 90,000 के आसपास जुटा पाया होगा। लेकिन फिर भी दस हाँ हजार जी शॉर्ट हो गया, राइट? हाँ जी। हाँ जी। तो उसको अपनी जेब से ही देना पड़ा। ये चीज लोग समझते नहीं है आज की डेट में। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग कामयाब हो रहे हैं या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, क्योंकि कामयाबी का सबसे बड़ा पैरामीटर जो नापा जाता है आज की डेट में है, वो है आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस। हाँ जी। हाँ जी सर। एज अ कैरेक्टर वाइज या एज अ डिग्री वाइज कैसे इंसान हो, उसको कोई ज्यादा नहीं तूल देता है। अगर आपकी कामयाबी हाँ की जी। बात करी जाए तो जैसे मानिक सर 12वीं पास भी नहीं है,
और मैं हाँ जी, हाँ जी। मेरा पीएचडी ड्रॉप आउट आईआईटी बॉम्बे से, है ना। हम्म। एंड बिजनेस एनालिस्ट भी हूँ, मेरे चार चार इनकम सोर्सेज है, बट कामयाब मानिक सर है मैं नहीं। हाँ क्यों? जी, हाँ जी। क्योंकि उनके पास पैसे हैं, फर्दर सोर्सेस ऑफ। उनके पास जी। उनके पास पैसे हैं, उनके पास फर्दर सोर्सेज भी हैं। मतलब जैसे वो अब तो वो अगर स्काई डाइविंग करते तो उससे ही पैसे कमाते हैं, वो उसकी प्रमोशन करके कंपनीज का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए वो इससे पहले, मेरे से पहले ही इस फील्ड को समझ चुके थे। उनको ये पता लग गया था कि यहाँ से पैसा है। देखो पैसा वहीं हम्म। होता है जहाँ लोग होते हैं, जहाँ उनकी जरूरतें हाँ होती हैं। जी। अगर लोगों की जरूरतें समझ के उनको अच्छे से सॉल्यूशन दिया जाए तो पैसा बनाना बहुत आसान है। बट उसके हाँ लिए जी, हाँ जो जी। स्किल लगती है, उसके लिए आपको डेली लर्निंग करनी पड़ती है, अपने आप को इम्प्रूव और अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो नोकिया वाला हाल हो जाएगा। है ना, हाँ बेस्ट जी, हाँ रहोगे जी। मार्केट में, लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं होगे तो नोकिया की तरफ बाहर। ठीक है। तो वेल्थ और मनी समझ आ गया। ठीक यस है। सर। अब आते हैं, ये देखो मनी क्या है, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू टाइम प्लस एफर्ट, है ना। ये हाँ जी, टाइम हाँ और जी। एफर्ट लगा के ही मनी मिलती है किसी को भी काम करते वक्त। वैल्यू क्या है? हम्म। वैल्यू जैसे आती है, अपना टाइम डालेंगे स्किल डेवलपमेंट में या एजुकेशन में या कहीं भी, एक्सपोनेंशियली विथ टाइम बढ़ता है। पढ़ाई भी करते हो तो हम्म। आप एलकेजी से शुरू होते हो, कुछ डिग्री करते हो, 13 14 15 साल लगाते हो, हाँ तब जी, हाँ जी। ये काम करने को मिलता है। फिर काम करने को जो मिलता है, जितना टाइम काम करते हो खाली उतने टाइम का ही आपको पैसा मिलता है। हाँ जी, हाँ जी सर, उस 15 से तो ज्यादा ही 18 साल ही लग जाते हैं। हाँ लग जाते हैं लोगों को, कुछ लोग अगर पीएचडी देखा पोस्ट जाए तो डॉक। हाँ। एट द टाइम ऑफ 18 ट्वेल्थ कंप्लीट होती है। हम्म। फिर उसके 3 साल उसमें कर लो। मतलब हम्म। कोई बंदा अगर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा तो डिग्री 3 साल की होती है आज की, ये उसमें आज के प्रोबेबिलिटी टाइम। है खाली कि हाँ इस तरह से मिलता है, बट क्या वाकई मिलता है सबको? नहीं तो इतनी सर सबको अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो क्यों नहीं बढ़ रही मिलता। होती इंडिया में? हाँ जी, हाँ जी। आजकल तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे डाटा तो फायरिंग भी काफी बढ़ गई है कोरोना के टाइम से। इंडिया हाँ में जी, हाँ नहीं जी। है ये, बट ये अब इंडिया में भी आ गया है। तो जॉब भी सिक्योर नहीं है। तो हम जॉब हाँ करने जी। को मना नहीं करते ना, मानिक सर क्या कहते हैं, जॉब करो, लेकिन जो टाइम आप फालतू खराब कर रहे हो उसमें कुछ और भी बिल्ड कर लो। क्या पता यहाँ से जो बिल्ड करो उसकी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़े, क्योंकि यहाँ ही अच्छा कर जा रहे हो। है हाँ ना, जी, हाँ जैसे जी। आजकल चाय वाले, कॉफी वाले, ये ठेले वाले, मोमो वाले, ये लोग कई ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर से कमा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाँ जी, हाँ दिमाग लगाया, राइट, सही तरीके से यूज किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया जी। देखते हैं। इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की। जो 78.4% लोग हैं वो मिडिल क्लास में ही लाई करते हैं, भले से उनके पास आईफोन ही क्यों ना हो। है ना, भले से हम्म। थार हो, भले से फॉर्च्यूनर हो, लेकिन फिर भी वो मिडिल क्लास ही है ना। 16.6% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिनको बोलते हैं। टॉप हाँ जी, हाँ वन जी। परसेंट में खाली 1% लोग आते हैं टॉप में। 1%। हम्म। वो लोग होते हैं जिनके पैसे गिर जाए तो वो झुक के उठाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने में वो झुक के उठाएंगे उसमें कई ज्यादा कमा लेंगे। ये वो टॉप वन हाँ परसेंट जी, और फोर हाँ जी। हाँ परसेंट जी। लोग ऐसे हैं जिनको कभी किसी चीज के लिए प्राइस टैग ये सब चीजें नहीं देखना पड़ता, जो सच में रिच है। करेक्ट, बाकी हम्म। ये मिडिल क्लास में तो शो ऑफ चलता है। हाँ जी, इसीलिए हाँ जी। अपर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, ये तीन कैटेगरी होती है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं ईएसबीआई मॉडल की। ईएसबीआई मॉडल होता क्या है? यही एक तरीका है जिस तरह से आप पैसे कमा सकते हो, चाहे एक एम्प्लॉय बन के या सेल्फ एम्प्लॉयड होके। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन लोग आते हैं, जैसे कोचिंग आजकल लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्टूडेंट लोग ट्यूशन पढ़ाते हाँ हैं, जी, हाँ जी। सेल्फ एम्प्लॉयड है टाइम के हिसाब से। कुछ हाँ लोग जी। बिजनेस ओनर बन जाते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, बट सब जीरो से ही शुरू। हम्म। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। भी शुरू करता है, हाँ जीरो जी, से हाँ जी। शुरू करता है। ये जो दो हाँ जी, ब्लॉक्स हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास सिर्फ एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आप समझते हो क्या होती है? हाँ जी। हाँ जी। बताएंगे एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम तो बेसिकली हो गई, जैसे हम कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो हम्म। हमारी मंथली सैलरी आ रही है। हम्म। और सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, जब तक उसका कोचिंग चल रहा है तब जब तक वो कोचिंग मतलब सर्विसेज दे रहा है तब तक उसकी इनकम आ रही है। जिस दिन उससे सर्विस देना बंद करी उसके बाद उसकी कोई इनकम नहीं आएगी। एक्टिव सिंपल सा तो हो है, गई। जितने घंटे आप टाइम दोगे, जितने घंटे आप काम करोगे, उतने घंटे इनकम मिलेगी यहाँ दोनों जगह पे। जिस दिन हाँ जी, आपने हाँ जी। काम करना बंद कर दिया, ये एक्टिव इनकम खत्म।
हाँ जी। और करेक्ट। पैसिव इनकम तो ये हो गई कि आपने काम करना बंद कर दिया तब भी एट टाइम थोड़े टाइम तक तुम्हारी मतलब इनकम आती रहेगी। जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने सुपरविजन ही किया या मैनेज ही किया, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हम्म, हो, बस खाली मैनेज कर रहे हो उसको चलने देने के लिए, जो चीज आपने बिल्ड हाँ जी, हाँ करी, जी। चाहे वो इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर का पैसा काम करता है, यहाँ पे इसके लोग काम करते हैं बिजनेस वाले के, तो इनके हाँ जी, हाँ जी। के साथ साथ पैसिव इनकम भी आती है। एक्टिव इनकम क्या होती है, क्योंकि ये लोग कहीं भी बैठे होते हैं, ये सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, सैलरी ले रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो वो हाँ उनकी जी, हाँ एक्टिव जी। इनकम है। और बाकी जो उनको प्रॉफिट हो रहा होगा वो पैसिव इनकम हो गई। कंपनी के लोगों से, वो उनकी पैसिव इनकम हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको एक एक करके समझते हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्या होता है, लोग जॉब क्यों सेलेक्ट करते हैं, मेनली सिक्योरिटी के चक्कर में। करेक्ट। एक फिक्स्ड हाँ जी, हाँ इनकम जी। पर टाइम आती रहे, इसलिए लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इनके पास खाली दुनिया का 5% ही वेल्थ होता है, क्योंकि ये हाँ सोसाइटी जी, हाँ जी। ब्रेन होता है। जब भी आप कहीं काम करते हो तो किसी भी कंपनी के एसओपी के हिसाब से काम करते हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। राइट, आपकी हाँ डिग्री जी, हाँ जी। भी अच्छी हो, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, कितना भी आप अच्छा दिमाग लगा सको, लेकिन आपको जल्दी से अपने आइडियाज पिच नहीं करने दिए जाते। वो आपको यही कहते हम्म। हैं कि आपको जैसा ऑफिस में कहा गया है वैसा काम करिए, उसी हाँ चीज जी, हाँ को जी। पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया जॉब, यस। जो कि आज ये भी बहुत ज्यादा थ्रेट में है। कई लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके काम कर रहे हैं, क्योंकि मिल नहीं रही है। हम्म। जिसको मिल रही है वो सैलरी से निगोशिएट नहीं कर पा रहा, तो वो जितनी भी मिल हाँ रही है जी, उसी में कर रहा है, चाहे वो 20, 25, 50, 50,000, 80,000। अगर मान लो किसी ने पीएचडी करी है, पोस्ट डॉक करी है, तो उसको 80,000 से 1 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए ना, पहले मंथ हाँ में। जी। हाँ जी। बट जब जॉब ही नहीं है, तो लोग पीएचडी वाले तो चपरासी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। चपरासी के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जॉब में भी हाँ। दो सेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट। अब घर पे हमें यही सिखाया जाता है, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्योंकि उन लोगों ने यही देखा है अपनी लाइफ में। करेक्ट, बड़े लोगों ने हाँ यही। जी, हाँ जी। लेकिन उन लोग के जमाने में क्या था, यहाँ पेंशन स्कीम होती थी, यहाँ पीएफ होते थे अच्छे खासे, यहाँ आप चाहे तो हम्म। टाइम पे, टाइम का कोई बस नहीं था, आप जाओ पहले सुबह साइन करके वापस आ जाओ, शाम की साइन नहीं लगती थी। करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी। बट आजकल क्या है, पंचिंग सिस्टम आ गया है, तो सुबह से शाम तक बैठे रहो तभी इनकम आएगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो। करेक्ट। हाँ जी, पेंशन खत्म हाँ हो जी। गई, पेंशन हो गई खत्म। प्लस डिपार्टमेंट्स की भी बात करें, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स प्राइवेटाइज हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में एलआईसी, एसबीआई सब प्राइवेटाइज ही हो जाएगी। एसबीआई तो सेमी प्राइवेटाइज हो ही गई है, 17.5% तो रिलायंस का पैसा लगा हुआ है इसमें। करेक्ट। हाँ जी, हाँ तो जी। जब सरकारी हाँ जी, बची हाँ जी। ही नहीं, तो सरकारी जॉब, सरकारी जॉब कोई मायने रहते हैं। हम्म। वो चीज आपको भी समझनी है, एंड बड़े लोगों को भी समझाना है। कई बार होता है आप अच्छे हो तो आपको मिल जाएगी, अगर यू आर गुड एट इट यू कैन गेट इट। बट अगर आपने टाइम से रियलाइज नहीं किया, तो आप अपने 20 साल की उम्र से शुरू करोगे, 30 साल तक खराब कर दोगे खाली सरकारी नौकरी के चक्कर में, और मिलनी नहीं है, फिर हाँ कुछ जी, हाँ उल्टा जी। सीधा ही काम करोगे। राइट। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में भी यही प्रॉब्लम आ गई है आजकल, हायरिंग कम है। जैसे आईटी फील्ड, आईटी फील्ड इस समय सबसे डाउन चल रहा है, हाँ वहां जी, हाँ पे जी। जल्दी से कोई रिक्रूटमेंट है ही नहीं, है भी तो वहां पे हम्म। सैलरी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जॉब्स की इंडिया में। हम्म। करेक्ट, कोरोना के बाद से ये सब हम्म। है, ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा। अब आते हैं सीधा सेल्फ एम्प्लॉयड पे। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, लेबर हो गया, ट्यूशन टीचर हो गया, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। इनके पास वर्क हाँ जी, फ्रीडम। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जब ये चाहेंगे तभी ये काम करेंगे, इनको 9 to 5 फिक्स अपने उसमें टाइम से जाना काम नहीं, करते हैं। इनको 9 to 5 फिक्स जाना नहीं है। करेक्ट, भले ऑफिस में हाँ जी, हाँ काम जी। हो या ना हो, बाकी लोगों को 9 to 5 रहना ही होगा वहां पे, तभी इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। करेक्ट। हाँ एंड जी, हाँ यहाँ जी। पे जैसे डॉक्टर का भी टाइमिंग होता है, लॉयर का भी टाइमिंग होता है, हाँ। डेंटिस्ट का भी होता है, लेबर के पास जब वो लेबर काम लेगा तभी उसको काम करना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हाँ। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे। यहाँ पे स्किल हाँ पे जी, हाँ काम करते हैं लोग, जैसे डॉक्टर अपनी स्किल पे काम करता है, लॉयर अपनी स्किल के पे काम करता है, डेंटिस्ट या लेबर भी अपनी स्किल और एक्सपीरियंस पे ही काम करते हैं। लेकिन जी। यहाँ यस पे भी सर, कोई यस। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है, यहाँ पे हाँ भी जी, हाँ जी। रेयर चांसेस है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, राइट। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें भी खाली 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, जिनको लाइक हम्म। फाइनेंशियली स्टेबल भी माना जाता है, जिनके पास वेल्थ होती है हम्म। एक्चुअल।
अब बताओ कि ये कौन से कैटेगरी के डॉक्टर हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये डेंटिस्ट भी एक उसमें हो गया, ठीक है, हाँ जी। गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, हार्ट, ब्रेन, जनरल फिजिशियन, राइट, हाँ जी। एनिमल का डॉक्टर, ऑर्थो। हम्म, ऑर्थो, और ऑर्थो, ये सब सब हो गए है ना, ये सारे हो हाँ गए। जी अब इसमें से कौन सा डॉक्टर कामयाब होगा और क्यों? सर, जो जो डॉक्टर अपनी सर्जरी मतलब जो एक तो नॉर्मल डॉक्टर हो गया, वो अपने क्लिनिक में बैठा है, मतलब सुबह से शाम हम्म, तक क्लिनिक में बैठा है। हम्म, वह अप्रोक्स अगर दिन के 100 पेशेंट्स भी देखेगा, हम्म। तो वो इतनी इनकम नहीं कमा पाएगा जितनी सर्जन 2 दिन में 2 सर्जरी करके कमा लेगा, या 2 दिन में 2 सर्जरी करके अरे कमा महीने में लेगा। उसने 2 या 3 सर्जरी भी करी, उसका काम काफी है, बिकॉज क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है, उसको भी क्लिनिक में बैठना है, जरूरी नहीं कि वो सर्जरी ही करे, वो बाकी चीजें भी तो हाँ जी। देखता है। जैसे मान लो न्यूरो ले लिया, न्यूरो दिमाग का या दिल का, ये सारे हाँ जी। वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो डेंजर भी हाँ होता जी। है, जहाँ खतरा है जहाँ रिस्क है वहां रिवॉर्ड ज्यादा होती है, ये चीज याद हाँ रखिएगा, जी। है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो जितने लोग ब्रेन वाला काम करते हैं, दिमाग से सोचने वाला काम करते हैं, रिस्क लेने वाला काम करते हैं, वही ज्यादा कामयाब होते हैं, ना कि एक जनरल हम्म। फिजिशियन जिसको सिर्फ डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे देना है। चाहे उसके यहाँ 150 पेशेंट भी दिन के आ जाए, और इस हम्म। बेचारे डॉक्टर के पास 10 पेशेंट दिन के जाए खाली इसके क्लिनिक पे, और महीने की ये 3 सर्जरी कर देगा ना, उससे कहीं ज्यादा कमा लेगा। एग्जैक्टली सर। तो ये चीज क्लियर हुई कि जहां रिस्क है, यस जो यस। ज्यादा चैलेंजिंग काम है, वहां ज्यादा पैसा आता है। हाँ जी। हाँ जी। करेक्ट। अब आते हैं यस सर। हम बिजनेस ओनर्स पे। तो बिजनेस ओनर भी कहीं कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं बिजनेस ओनर्स? सर जैसे सबसे इंडिया का तो अंबानी जी मान लो। हाँ ठीक है, चलो अंबानी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम्म। रिलायंस खड़ी करी थी धीरू भाई अंबानी ने, करेक्ट। हाँ जी। धीरू भाई अंबानी क्या अमीर थे या उनके पास कोई डिग्री थी? नहीं क्या करते थे वो? सर, अब ऐसे तो नहीं मतलब उन्होंने भी अपने जो एम्पायर है वो जीरो से शुरू किया। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ उनका क्या था। ऑड काम से शुरू किया था, उन्हें चूड़ियां भी बेची हैं, ठेला भी चलाया है, फिर यमन जाके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा हम्म। है ना, ग्राउंड पे काम किया, प्रैक्टिकल चीज, थ्योरी मार्केट में जाते ही फेल होती है, हाँ प्रैक्टिकली जी। हाँ काम जी। आता है, वहां से उनको लर्निंग मिली, विथ टाइम एक्सपीरियंस मिला। जब यमन से वापस मुंबई आए, बिजनेस खोलने का सोच रहे थे, तो लोग क्या कह रहे थे, एक पेट्रोल वाला बिजनेस करेगा। हाँ जी। हाँ जी। काफी उनको भी क्रिटिसाइज किया गया, रिजेक्शंस काफी मिले, बट धीरे 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 उन्होंने रिलायंस एम्पायर खड़ा किया। करेक्ट। हाँ जी। हाँ जी। तो चलो ये तो हाँ हो जी। गई हाँ जी। धीरू भाई अंबानी की बात, कि वो कैसे बिजनेसमैन बने। अब बात करते हम्म। हैं कि लोग क्यों बिजनेस करने से डरते हैं। पहले तो सोचते हैं कि पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, राइट। हाँ जी। हाँ जी। इनके बेटों पे आते हैं। इनके दो बेटे थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। जब धीरू भाई हाँ जी। अंबानी का डिमाइस हुआ तो प्रॉपर्टी दोनों में बराबर बटी। हाँ जी। हाँ जी। आज मुकेश अंबानी एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, अनिल अंबानी का नाम भी नहीं आता। बताओ क्या हो गया ऐसा? सर उन्होंने, मुकेश अंबानी जी ने उस हिसाब से मेहनत की, आगे उनके दिमाग मतलब लगाया। जैसे उनके बच्चे थे, उनके बच्चों ने और आगे अपना रिलायंस को बढ़ाया, और ठीक साथ साथ वो हर धीरे धीरे हर फील्ड में जाते गए। है, ओके। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, बिटवीन मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, सबसे ब्रिलियंट और सबसे बेहतरीन आइडियाज अनिल अंबानी के थे। हाँ पैसा भी जी। था, आइडियाज भी थे, सब कुछ था। बट कुछ चीजें होती है ना, जो यहाँ पे भी आपको सिखाई जाती। आपका बिहेवियर, आपका डेली रूटीन, आपके हैबिट्स, वो भी सही रखने होते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। फाइनेंशियल नॉलेज पे कंट्रोल रखना होता है, नहीं तो बर्बाद हो हाँ जाओ। जी। तो इन्होंने क्या किया, हाँ जी। आइडियाज तो अच्छे थे, लॉन्च भी कर दिए, बट जो उनकी हरकतें थी, पार्टिंग और ये सब चीजें, उसकी वजह से उनके ऊपर लोन आ गया, उधार। अब जैसे मान लो आप हो, मैं हूं, एक कॉमन आदमी, हम कितना लोन ले सकते हैं मार्केट से, ये बताओ, मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं? सर मैक्सिमम हम लोग ज़्यादा से ले लेंगे 20-25 लाख तक का। बस। और अनिल अंबानी जैसा आदमी होगा तो उसके ऊपर लोन कितना होगा? वो तो हजारों करोड़, पता नहीं कितने हजारों बिलियंस में करोड़ होगा, मतलब राइट। अब इतना बड़ा लोन मिलियंस। वो उतारे कैसे? तो उसकी वाइफ एंड हम। उसके ब्रदर ने हेल्प करी उनका लोन उतारने का। बट ब्रदर भी क्या है, बिजनेसमैन। उसने क्या कहा कि जो तुम्हारे आइडियाज हैं वो मुझे दे दो।
और हाँ जी। जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो आइडियाज चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द आइडियाज अनिल अंबानी के हैं, जो अरे मुकेश अंबानी चला रहे हैं, एंड उसी की वजह से वो हाँ एशिया के नंबर वन रिचेस्ट पर्सन भी बने। एंड जो उनका एंटीलिया खड़ा हुआ है, जैसे माधव गुप्ता सर बताते हैं ना कि आपको गाड़ी लेनी है तो फ्री में कैसे लोगे, तो मुकेश अंबानी जी का घर भी फ्री में बना है, उनका एक पैसा नहीं लगा है। एंटीलिया टावर जो जी। हाँ खड़ा है जी। मुंबई में, मार्केट हाँ का, जी। हाँ जी। पब्लिक का पैसा है, उनका एक भी पैसा नहीं। कैसे हुआ? हम्म। फाइनेंशियल नॉलेज के थ्रू हुआ और लर्निंग के थ्रू हुआ। जो चीज वो हाँ सीख जी। हाँ के जी। आगे बढ़े, डिग्री दोनों की सेम है। हाँ एंड जी। मुकेश हाँ जी। अंबानी जी की उतना अच्छे नहीं है, वो मैनेज कर लेते हैं, वो लोगों की परख रखते हैं। क्या उनको में ईगो नहीं है, अगर कोई उनसे बेहतर है तो उसको हायर कर लेंगे। हाँ जी। हाँ जी सर। ये नहीं कहेंगे कि मैं बॉस हूं भाई, मैं ज्यादा जानता हूं, नहीं, इफ यू आर बेटर देन मी, यू आर वर्किंग हियर, तो उसको वहां रख लेते हैं। उस तरह से इनके पास कई सारे पिलर्स हैं जो इनके बिजनेस को संभाल रहे हैं, इसीलिए आज वो अपने बेटे बेटियों की शादी करा रहे हैं, वनतारा जैसी जगह खोल रहे हैं, इतने सारे नए बिजनेस आइडियाज सोच के वहां पे भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बचा ना, टाइम बचा, पैसे भी है। बट ये हाँ शुरू जी। हाँ कहाँ जी। से हुआ था? शुरू हुआ था ठेले से और पेट्रोल पंप से। इसीलिए कहते हैं ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम को समझो, करो और आगे बढ़ते रहो। राइट, मानिक सर ने भी फॉरएवर से शुरू किया, एंड अब कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, है ना। मैंने भी फॉरएवर जब शुरू किया था, तो फॉरएवर से तो कमा ही रहा था, प्लस मेरी जो स्किल थी वो मैं हाँ जी। हाँ इंटरनेशनल जी। पे जा सकता था। बट फॉरएवर के थ्रू मुझे लाइसेंस है। अब हाँ जी। यहाँ हाँ पर जी मुझे सर। जितना रुपीज में मिलेगा, डॉलर्स में मिलेगा, तो कितना गुना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इनटू टाइम्स में, करेक्ट, वो चीज बढ़ हाँ जाती जी। है। तो इनके पास क्या होता है, टाइम फ्रीडम होता है, प्लस पैसिव इनकम होता है। इनका जो सिस्टम इन्होंने बिल्ड किया होता है ना, वो इनके लिए काम करता है, ये खुद नहीं काम करते, ये खाली उस सिस्टम को संभालते हैं और अपडेट करते हैं लर्निंग से, है ना। और हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा इन्हें 5 साल लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। मानिक हाँ सर जी। हाँ जी। 3 से 4 साल में करी थी, मानिक सर हम्म। 3 से 4 साल पानिक में। सर ने बताया था, मतलब उन्होंने 2000 आई गेस 18 या 19 में शुरू किया था फॉरएवर। हाँ, वो 17 18 साल के थे तब से शुरू किया था, और हाँ उन्होंने जी। हाँ जी। अटेन कर लिया, है ना। हार्ड वर्क तो देखो, ग्राइंडिंग हर जगह है, लेकिन कहाँ आप दे रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, कहाँ से आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, कहाँ स्ट्रगल करने का फायदा है, वो चीज आपको कंसिडर करनी है। करेक्ट। हाँ जी। हाँ उसके जी। बाद आते हैं यस। इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर बनने के लिए भी तो पहले पैसा चाहिए। हाँ जी। इन्वेस्टर के पास तो पैसा होता नहीं है ना। पहले इसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसको प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, इसको हार्ड वर्क यहाँ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हाँ करना जी। पड़ता है यहाँ रिसर्च के उस पे। फिर उसके बाद वो पैसा लगाता है, फिर उसके बाद टाइम भी लगाता है, कितने टाइम में वो पैसा घटेगा या बढ़ेगा, वो बहुत ध्यान से देखता है। और कई बार मोस्टली लूज ही करते हैं, इसलिए आजकल क्या किया है, स्टार्टअप्स पे पैसा लगाना शुरू किया है, शेयर्स ले लेते हैं। कंपनी अगर मान लो डूब भी गई, तो उनके एसेट्स को बेच के अपना निकाल लेंगे। हाँ जी। हाँ तो जी। इन्वेस्टर्स भी अपग्रेड कर रहे हैं, नोकिया की तरह, पीसीओ की तरह नहीं काम कर रहे। वो जमाना हाँ बदल जी। गया 10 साल में। 10 साल पहले ये स्मार्टफोन किसी के हाथ में नहीं दिखता था, आज रिक्शे वाले के भी हाथ में, एक बिलियनर के भी हाथ में। करेक्ट। हाँ तो जी ये होता है पूरा सर, टाइम मतलब फ्लो। बेसिकली हाँ। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके हाथ में भी है, और जो लोग अच्छा खासा बिजनेस खोल के बैठे उनके हाथ में भी है। हाँ, और वो लोग टीवी आजकल कौन देखता है, टीवी कोई नहीं देखता, सब यही देख रहे हैं, रील और सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेक्टर्स में ही, राइट। तो वो हाँ जी। बहुत हाँ ही जी। अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हो, आप अपना दिमाग कैसे यूज करते हो, अपनी स्किल, अपना कम्युनिकेशन, अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखते हो, कि वो आपको पिच कर, आपका पिच उनके ऊपर इफेक्टिव हो। राइट। हाँ जी। बस ये चीज सीखनी है और इसमें मास्टरी करनी है, उसके बाद ये पैसा आराम से फ्लो करेगा। अब ये देखिए, एम्प्लॉय का साफ साफ लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइंस इनकम, जितना एक्टिव वर्क करेगा टाइम के साथ उतना ही पैसा मिलेगा। इनके हाँ पास जी। हाँ दुनिया जी। का सिर्फ 10% वेल्थ होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी वही है, टाइम जितना देगा उतना पैसा मिलेगा। बिजनेस ओनर का क्या है, इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव वर्क, अगर वो एक्टिव वर्क नहीं भी कर रहा है बिजनेस बनने के बाद, कोई बात नहीं, उसके एम्प्लॉयज उसके लिए पैसा ले आएंगे। यस सर। इन्वेस्टर्स का क्या है, इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव इनकम, इसका पैसा ही पैसा ले आएगा। ये इनके पास दुनिया का 90% वेल्थ होता है, और ये हार्डली 5% क्राउड है पूरी दुनिया में, राइट। तो हाँ अगर हाँ आप जी। हाँ
इस कैटेगरी में आना है, तो देखो यहीं से सब सब तो इसी से शुरू करते हैं, एक्टिव इनकम से ही सब शुरू करते हैं। लेकिन आगे जो प्रोग्रेस और अपनी ग्रोथ देख रहा है वही आगे आ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब में क्या है, मैंने आपको बताया एसओपी के हिसाब से काम करना है, अब अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते तो एक्स्ट्रा कहीं से आएगा नहीं। अगर वाइट में लेना है, लीगल, इलीगल की तो बात छोड़ दो, इलीगल तो फंस गए तो खत्म, कैरियर खत्म, घर खत्म, फैमिली का नाम खत्म, सब सब खत्म खत्म, हो जाएगा वो। सब खत्म हो जाएगा। हम लीगल बात कर रहे हैं, लीगल टर्म्स में, राइट। अगर लीगल टर्म्स हाँ में भी जी हाँ करना है तो आपको एक्टिव इनकम के थ्रू आपको पैसिव इनकम की ओर जाना होता है। उसके लिए दिमाग लगता है। जैसे एक आदमी कोई हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, करेक्ट, उसको वही काम हाँ जी दिया, हाँ जी। और वो पत्थर के साथ कुछ भी कर सकता है, बट उसको काम वही दिया है पत्थर तोड़ने का, और दिन भर पत्थर तोड़ रहा है, घर पैसे ले आ रहा है। वो कभी तरक्की कर पाएगा? हम्म। नहीं। नहीं। जब उसका मालिक बोलेगा हाँ तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ, तब इंक्रीमेंट होगा, जब प्रमोशन हुआ तब प्रमोशन होगा, राइट। अब ये दिमाग वाला राइट। बंदा निकलेगा तो क्या करेगा, वो पत्थर को तोड़ेगा, तराशेगा, घरों में दे देगा, दीवारों पे लगाओ, क्या हुआ? वो ज्यादा कमाएगा सर। ज्यादा कमाएगा। या तो उसको एकदम ही फाइन ब्रेक कर देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, सड़कों पे बिछा दो। हाँ जी हाँ जी। और तीसरा और तरीका होता है, जरूरी नहीं है पैसा, मैंने पैसा का नहीं कहा ना, कि आपका वेल्थ बहुत सारी चीजों में होती है। जैसे मान लो कहीं पत्थर तोड़ रहे हो, पत्थर तोड़ के रास्ता बना दिया किसी के लिए, हम्म। तो क्या मिलेंगी? दुआएं। और दुआओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, राइट। वो वेल विशेस आती हैं आपकी, है ना। और अगर रास्ता बना दिया तो टोल कैसे दे रहे हो आप? टोल दे रहे हो यस ना? सर। टोल दे रहे हो हाँ ना? जी हाँ जी। बस ये चीज हाँ जी। समझदारी वाली बात होती है, वो समझदारी स्कूल कॉलेजेस यहाँ वहां नहीं सिखाई जाती। ये चीज आप उस हम्म। ग्रुप के साथ सीख सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ दिमाग भिड़ा रहे हैं। हाँ ऐसे जी हाँ लोगों के जी। साथ, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ रहो, खुद का भी दिमाग चलाओ, जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे उतने सारे आइडियाज आएंगे। और इसके लिए जैसे यहाँ फॉरएवर, ये दुनिया के बेस्ट वर्ल्ड वेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट हैं, करेक्ट। इनका आप देख सकते हो कौन कौन से प्राइजेस ये जीत चुका है ग्लोबली, ये भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा हाँ फॉरएवर जी सर, क्यों। ये उसमें था। मतलब कल मैम ने मीटिंग ली थी तो उसमें दिखाया था एक तो शायद, अ, क्या नाम मैं था। यही दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अवार्ड्स, अभी तो रिसेंटली जीता है, अभी एक, ये पूरा पीडीएफ भी है इसका। 2021 2025 में इसने उसमें जीता है अल्ट्रालाइट में, आज मेरे स्टेटस पे भी, आप स्टेटस पे भी जाके चेक कर सकते हो, हाँ जी। है ना। तो ये अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है, करेक्ट। इन बस आपको सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं ना सर्टिफिकेट, फॉरएवर को। इनका सर्टिफिकेट्स देखिए, इनके क्या है डिफरेंस। लाइक इस तरह की कंपनीज बहुत सारी हैं मार्केट में, बट हाँ डिफरेंस जी हाँ क्या है? जी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि इनके प्रोडक्ट्स प्लस इनका जो प्रोसेस है प्रोडक्ट बनाने का, दोनों पेटेंटेड है, दुनिया में कोई हाँ भी जी। कॉपी नहीं कर सकता, हम्म। है ना। दूसरी हाँ चीज, जी हाँ जी। इनके जो रॉ मटेरियल से लेके घर तक पहुंचाने की सारी सुविधा है, ये खुद ही करते हैं, वो खुद ही करते हैं। कोई तीसरा पर्सन छू नहीं पाता, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। जैसे आपको भी हाँ प्रोडक्ट्स जी हाँ डिलीवर जी। हुए होंगे, आप आपके पास कौन कौन से पहुंचे? सर मेरे पास एक तो लिप बाम थी, और एक टूथ जेल थी, हम्म। और एक टैबलेट थी। ओके। वो स्वेलो करने वाली टैबलेट थी वो। एलोटर्म, एलोटर्म। क्या हाँ आपने जी हाँ किसी जी। के साथ शेयर किया, रिकमेंड किया, जिसको जरूरत हो उसी को देना, क्योंकि वो हाँ बिजनेस जी हाँ रेडी जी। है। मतलब जी, बताइए। मतलब मैंने, मेरी तो जैसे जॉइंट फैमिली, तो अभी तो मैंने अपनी फैमिली में ही दी है। हाँ, किसी को मतलब गले का जो भी प्रॉब्लम, मेरे पास प्रोडक्ट्स आए थे उनको सैंपल वही दिए थे हाँ किसी को गले का यूज प्रॉब्लम, करने के लिए। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, आप एलोटर्म दे के देखिए, बहुत राहत मिलती है हाँ जी इंटरनल से, हाँ जी। हाँ जी। है ना। जैसे आपके घर हम्म। में लड़कियां होंगी चाहे लड़के ही हो, है ना, एलो लिप्स हाँ बहुत जी। काम आती है, उसको मैजिक स्टिक बोलते हैं। एलोलिप्स। हाँ, एलोलिप्स तो मैं खुद यूज करता हूँ। क्योंकि वो सिर्फ होठ पे नहीं, आप चाहे तो उससे मुंह भी धो सकते हो। कई बार ऐसा होता है शॉपिंग मॉल में अटके हुए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपसे मिलने आ रहा है 5 मिनट्स में, क्या करोगे? शागी से हम्म। निकले हो, मुंह धो लो 5 मिनट में, उससे ही ऐसे ऐसे लगा के छोड़ दो 5 मिनट्स, एंड उसके बाद मुंह धो लीजिए, बढ़िया। ओके ओके सर। पिंपल वगैरह, आपके स्किन केयर का, कट्स, बर्न्स, इंसेक्ट बाइट, मॉस्किटो बाइट, ये होता है ना, टाटिया होता है, मधुमक्खी होती है हाँ जी हाँ जी। काट के चली जाए,
तो तुरंत उस पे लगा दीजिए, जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जो फूलना होता है, वो कम रहेगा, राहत मिलती है। हम्म। तो एक तरह हाँ से जी। इतना छोटी सी चीज है, उसको आप लाइक थिएटर्स में भी लेके जा सकते हो, मूवी में भी, कोई मना नहीं हाँ वो करेगा। तो, हाँ, हाँ कोई वहाँ तो मैं खुद ही लेके गया था। कोई नहीं मना मतलब वहाँ करेगा। तो बाम के लिए कुछ कहते ही नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है ना, अंधेरे में कई बार सीट से स्क्रैच लग जाते हैं, पैर में चोट लग जाती है, या जैसे आपने नए चप्पल जूते पहने, कट लग हाँ जाता है, जी। कुछ है ही नहीं, चोट 24/7 आप अपने साथ लेके जा सकते हो। बाइक यूज करते हो, बाइक के स्टैंड से लग जाती है, या साइलेंसर से जो गर्म होता है वहां पैर टच हो जाता है, क्या करोगे? हाँ जी। इसमें है परमानेंट। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो ये देखिए, इसी तरह से ये कम्युनिटी है गेम चेंजर्स 23, जिसके सीईओ है मानिक अग्रवाल सर। ये शुरू हुई थी तीन लोगों के, तीन दोस्तों के साथ। एक है माधव गुप्ता सर, एक मानिक अग्रवाल सर, तीसरे से आप आगे मिलोगे। ठीक है। यहाँ पे मोर हाँ जी। देन हाँ जी। 100+ मैनेजर्स हैं। एंड ये जो आपका अभी इंटरव्यू होने वाला है पर्सनल मेंटरशिप के लिए, क्योंकि यहाँ तक अभी तक बिगनर्स ग्रुप तक में आपको अप टू मैनेजर्स लोगों ने ही सिखाया है, जिसमें आपको बेसिक सेट ऑफ टूल्स जो कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप यूज करोगे, बहुत बेसिक वो दिए गए हैं। आपकी स्किल्स हाँ को जी। डेवलप किया गया है, आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज दी गई है ना। एंड कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट नॉलेज, एंड सबसे ज्यादा मार्केटिंग प्लान को क्लियर कराया गया। करेक्ट। हाँ ये जी। हाँ चीज जी। अभी तक आपकी इस ट्रेनिंग में हुई है। पर्सनल मेंटरशिप में क्या होगा, एक्चुअली इस चीज को अप्लाई करके पैसा कैसे निकालना है, और जल्दी से जल्दी मैनेजर हाँ कैसे। जी। हाँ जी। ये है मोटिव ओके पर्सनल ओके ओके। मेंटरशिप का। ओके ओके। आवाज आ रही? ओके सो आज हमारा मुंबई सक्सेस डे था। हाँ जी। हाँ जी, आ रही है। तो बहुत अमेजिंग मुंबई सक्सेस डे रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ टोटल जी, ये 30 देखी थी इंजीनियर्स मैंने, थे इसमें एक मोर टीम देन पर, 8+ जिससे अपने गेम 8 चेंजर इंजीनियर्स 23 के हमारे पार्ट थे। टीम थे। सुने, आपने सुना क्या हाँ कहा जी। था? हाँ जी। ओके सो आज हमारा इसमें मुंबई सर ने सक्सेस डे था। बताया है कि मुंबई सक्सेस डे जब था, है ना, यहाँ पे मुंबई सक्सेस डे, हाँ जी। हाँ जी। सक्सेस डे ऐसे करके होता रहता है। जैसे गुड़गांव, आप फरीदाबाद में हो, राइट? हाँ जी। हाँ जी। गुड़गांव को चौक मेट्रो स्टेशन के पास ही है, गेट नंबर 2 से निकलेंगे, दो बार लेफ्ट लेंगे, वहां पे फॉरएवर का ऑफिस है। जब दिल्ली सक्सेस डे होता हाँ है, जी। तो वहां पे भी आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे आप सुपरवाइजर बने, कार प्लान जीत रहे हो, ये सब चीजें तो वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। मुंबई सक्सेस डे में हाँ रिकॉग्निशन जी। के साथ साथ मिलियनेयर्स ट्रॉफी दी जाती है। अब मिलियनेयर ट्रॉफी किसको मिलती है? जो साल के 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है उसको मिलती है। एंड हर साल हाँ जी। गेम चेंजर्स 23 की ओर से ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग मिलियनेयर बनते हैं, हाँ जी। हाँ मिलियनेयर जी। ट्रॉफी को जीतते, है ना, हर साल। और अब ये और तेज हो गया है, क्योंकि जब नए एनहांसमेंट आए हैं अभी, जिससे आप सुपरवाइजर चाहे तो 1 महीने में बन सकते हो 10 सीसी के साथ, या असिस्टेंट मैनेजर 2 महीने में 60 सीसी का बिजनेस करके भी बन सकते हो, राइट? हाँ तब जी। हाँ तो जी। लोग जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करने लगे हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है, उनकी पैसिव इनकम भी बढ़ गई है, और वो लेवल अप भी बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो इस बार कितने हाँ लोग जी। मिलेनियर्स ट्रॉफी लेने वाले हैं, ये सब गैस कर रहे हैं। ठीक है। ओके। ये कंप्लीट है आपका ये चीज। ठीक है। हाँ अब जी। हाँ इसके जी। बाद एक और चीज पे डिस्कस करना है मुझे। आप रीज्वाइन करेंगे क्या? मैं इसको एंड करता हूँ, रीज्वाइन करिए।